नारद जी के द्वारा कहा गया ऐसे अब जगदम्बा को महामाया को पुकारा जाए, याद किया जाए। महामाया को इसका उपाय बताएं। हो सकता है इसका कुछ कारण हो, जगदम्बा अपने मुखाग्नि से मुक्त करें। अब क्या था, परमपिता ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को आदेश दिया, जाओ शरीर धारण करो और जाकर के जगदम्बा का पूजा अस्थि मंत्रोच्चारण करो। सारे देवता का त्राहिमाम करके जगदम्बा को पुकारने लगे। जगदम्बा महामाया देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद महामाया स्वयं प्रकट हो गई, अवतरित हो गई। तथा देवतागण, मैं तुम लोगों की भक्ति से प्रसन्न हूँ, किस कार्य के लिए मुझे याद किया है। सचमुच में जब तीनों त्रिदेवों को जगदम्बा के द्वारा विदा किया गया था मणिद्वीप से, लक्ष्मी, सरस्वती और काली नाग की शक्ति प्रदान करके जगदम्बा द्वारा वचन दिया गया था, जो अपने धर्म कार्य में लग जा, जब कभी धर्म संकट में पड़ेगा, धर्म की हानि होगी, मेरी आराधना विनती प्रार्थना करना, मैं धर्म यानी मैं प्रकट होकर के धर्म की रक्षा करूंगी। ऐसा ही हुआ। जगदम्बा हंसती भी हंसती टास करती हुई देवताओं के बीच में प्रकट हो गई। देवतागण, किस कारण से मुझे याद किया गया है। देवतागण त्राहिमाम करते हुए बोले, जगदम्बा महामाया तो जगत की जननी में क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। श्री विष्णु का मस्तक कर करके न जाने कहां चला गया, मस्तक विहीन धड़ लेकर के हम दुखी परेशान, हम क्या करें, कोई समझ नहीं आता। जगदम्बा आदेश दिया, महामाया देती जाओ, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वकर्मा को बुलाओ, एक सुंदर घोड़े को लाओ और विश्वकर्मा उस घोड़े के मस्तक को काट करके यानी श्री विष्णु की गर्दन पर रखा जाए, जीवित हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उपाय को जान करके उनके द्वारा उपाय बताया गया। इसके तपस्या देवताओं ने पूछा कि हुआ क्यों, हम देवताओं को इतना बड़ा दुख क्यों मिला, क्या कारण है, क्या बात है, क्यों दुखी है, क्या हुआ। जगदम्बा ने जोर से टास किया। देवता ने देख रहे दो कारण है। माता शक्ति के द्वारा बताया गया देवताओं के एक कारण है, दो कारण देवता दरबार में एक डबल कारण है, ट्रिपल कारण है। दरबार में जो कुछ कोई दुख समस्या आपत्ति धर्म का जो ट्रिपल कारण है, एक तो भक्ति परीक्षण, भक्ति विश्वास का परीक्षण, दूसरे धर्म की रक्षा, धर्म का कल्याण, और स्वतः स्वयं से सबकी भक्ति का परीक्षण। इस तरीके से मिलाकर जगदम्बा ने टास करते हुए देवता के एक नहीं दो कारण है। अब क्या था, जगदम्बा ने कहा, देवतागण एक बार श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी से सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी का चरण दबा रही थी। श्री विष्णु जी मन ही मन में इतना आनंदित और मुस्कुरा रहे थे, इतना प्रसन्न थे और आकाश की तरफ एक टक देख रहे थे और माता लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही थी चरण दबाते हुए, प्रभु एक बार मेरी तरफ देख ले। काफी देर तक श्री विष्णु जी को निहारने के बाद भी उन्होंने एक बार की तरफ नहीं देखा, एक बार की तरफ नहीं देखा। लक्ष्मी माता कुपित हो गई, गुस्सा आ गई, एकदम गुस्सा हो गया। हमको लगा था खाली मनइए ना गुस्सा लगा, देव दिव्यों में तो गुस्सा लगा, ब्रह्मा विष्णु तक सबको गुस्सा लगा। खाली तुम माता जी जगदम्बा तक उनको गुस्सा नहीं लगता। जब गुस्सा प्रलय हो जाए, आप यानी विष्णु पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, कोई पुराण पढ़िए, कहीं के जोड़ दिए तो लड़ाई झगड़ा हुआ, उल्टा सीधा कुछ गुस्सा हो गया। लक्ष्मी माता गुस्सा आ गई। कैसे माता का मुंह बुला गुस्सा आ जाती, गुस्सा आ जाती, बोल इसको डीप होती तरीके बाद इस तरीके से सबके आता है। गुस्सा तो सबके ऊपर है। फूलमती अंगारमती चमरिया शीतला बासी के ऊपर होकर अगर गुस्सा भाई सबके ऊपर है, सबको गुस्सा लगता, सबको गुस्सा आता है। तो फिर एकदम कुपित हो गई मन ही मन में और मन ही मन में उन्होंने श्राप दे दिया, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाइए, आप इतना सुंदर मुख लेकर के आप मन ही मन में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक बार भी मुझको तनिक हमारे तक नहीं निहार रहे, नहीं देख रहे हैं, यह आपका सुंदर मस्तक कट करके खारे सागर में गिर जाएगा। मतलब इतना भयंकर श्राप दे दिया। ये भी किसी का कुछ कारण होता है, कारण कुछ नहीं होता। हर कारण हर किसी के बनने धर्म कार्य का, हर किसी के बनने गिरने विजय जन कल्याण जुड़ा होता। ये माता जी ने कहा कि महामाया लक्ष्मी के श्राप के कारण आज भगवान विष्णु का मस्तक कट करके खारे सागर में गिर गया। ये उनके श्राप के कारण हुआ, उन्होंने श्राप दे रखा था। पुनः जगदम्बा ने टास किया, सुनो देवतागण, यही नहीं, एक बार हैग्रीव नामक दैत्य मेरी भक्ति में लग गया। हैग्रीव जिसका सर घोड़े का था और धड़ मानव का था, हैग्रीव दैत्य मेरी भक्ति में लग गया। घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना भक्ति विनती प्रार्थना किया, मुझे उसको दर्शन प्रदान करने के लिए तामसी शक्ति के रूप में जाना पड़ा। यानी जगदम्बा ने कहा कि जब हैग्रीव ने इतना भक्ति किया, त्याग तपस्या किया, इसके उपरांत जगदम्बा
अपने तामसी गुण में, जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, माता जी के तीनों गुण होते हैं। तो माता शक्ति तामसी शक्ति के रूप में हयग्रीव को दर्शन प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। दादा मैं तेरी भक्ति से प्रथम तू कुछ मांग ले। जगदम्बा ने हयग्रीव से कहा तुमसे कुछ मांग ले। वो दैत्य कुल का था। जगदम्बा ने बारंबार कहा तुमसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तब जाकर के यानी हयग्रीव ने अपने आप को देखा, कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मुझे कोई मार नहीं सके। जगदम्बा ने कहा जो धरती पर आया उसको जाना पड़ेगा, कुछ कारण मांग लो। बारंबार समझाया लेकिन कुछ कारण नहीं मांगना चाह रहा था। उन्होंने जगदम्बा ने कुछ कारण मांग लो। ये मृत्यु लोक में जो कोई भी गर्भ से जन्मा हुआ प्राणी है, कोई अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है। सही में कोई अमर नहीं, केवल नाम अमर है। आप कर्म अमर है, जैसा आप अच्छा बुरा कर्म करेंगे। आप क्या था, हयग्रीव ने अपने आप को देखा, मेरा नाम हयग्रीव है, मेरा सर घोड़े का है, मेरा धड़ जो मानव का है। न कोई घोड़े का सर लेकर के जन्मेगा और न मेरा कोई वध करेगा। इसे जगदम्बा से कहा महामाया यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मेरी मृत्यु मेरे हमशक्ल से हो। मैं जगह घोड़ा मोड़ी रोगा उनके मार सके। जानता था कि न कोई घोड़े का सर रहेगा। अरे घोड़ा घोड़वा रहे मनैया रहे, न घोड़े का सर लेके जन्मेगा, न मेरा कोई वध करेगा, न कोई मारेगा। आप क्या था वहां पर तथा चला ऐसा ही होगा। जगदम्बा की कृपा से उसको वरदान तो मिल गया। वरदान को पाकर के अहंकारी हो गया, अत्याचारी दुराचारी हो गया, चला हाहाकार मचाने लगा। अब क्या था, जब विश्वकर्मा जी के द्वारा घोड़े को लाकर के काट करके सर को गर्दन पर रख दिया गया, विष्णु जी जीवित हो गए। अब जो हयग्रीव जो दैत्य दानव हयग्रीव था वो चारों तरफ विचरण करता हुआ आया। इधर श्री विष्णु का भी हयग्रीव अवतार हो गया, उनका भी सर घोड़े का और धड़ मानव का हयग्रीव अवतार हो गया। अब क्या था, अब जो हयग्रीव था उस हयग्रीव को ढूंढते हुए श्री विष्णु चल पड़े। और जब देखा हयग्रीव दैत्य ने देखा कि मेरा हमशक्ल कोई जा रहा है, तो उसको जगदम्बा की वचन याद आ गए। सचमुच में जगदम्बा ने कह रखा था और मैंने मांग रखा था कि मेरी मृत्यु मेरे हमशक्ल से, मेरा हमशक्ल आए, मेरी मृत्यु मेरा काल आ रहा है। अब क्या था, श्री विष्णु का मस्तक घोड़े का, सर घोड़े का और धड़ मानव का हयग्रीव अवतार उनका हो गया। और उस हयग्रीव का दैत्य हयग्रीव का वध कर दिया गया। वही हयग्रीव का अवतार, वही हयग्रीव, वही श्री विष्णु का हयग्रीव पूजनीय हो गया। तो